तो देखिए स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल या मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके लिए स्टेटमेंट है हमारा, लेट फंक्शन ऑफ जेड बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी। माना गया यहाँ पे सब माना गया मैंने कि एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है जो विद इन एंड ऑन क्लोज कंटूर सी, मतलब कि कंटूर के अंदर और कंटूर पर भी दोनों जगह वो फंक्शन ऑफ जेड एनालिटिक है। देन बताना है मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड, कि एफ जेड के मॉड ऑफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इज़ लाइंग ऑन सी, जो सी पर होगी, नॉट इनसाइड सी, मतलब सी पर होगी किसी भी पॉइंट पर, मतलब उसके इनसाइड नहीं होगी, अनलेस एफ जेड इज कॉन्स्टेंट। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। हमने मान लिया पहले कोई एक क्लोज कंटूर है जो कि सी है, और दूसरा कोई एक सर्कल माना गया है या कंटूर मान लीजिए सर्कल गामा डैश है। इसके इनसाइड में एक पॉइंट जेड इक्वल टू ए लिया गया है और दूसरा जेड इक्वल टू बी लिया गया है, और इसका सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसको मैंने गामा सर्कल लेट कर लिया है, और इसकी रेडियस बहुत स्मॉल है इसलिए डेल्टा लेट कर ली गई है। तो चलिए सबसे पहले आएंगे, लेट एफ जेड बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंट्रोल सी, कि फंक्शन ऑफ जेड एनालिटिक था विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंट्रोल सी, मतलब ऑन द और इनसाइड दोनों जगह एनालिटिक है। तो सपोज किया पहले हम लोग अपोजिट लेके चलेंगे, हम लोग लेके चलेंगे कि सपोज मॉड ऑफ एफ जेड अटेंस इट्स मैक्सिमम वैल्यू इनसाइड सी। इसका हम लोग उल्टा लेके चलेंगे, हम लोगों को प्रूफ करना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ऑन द कंटूर होगी। देखिए लिखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ जेड लाइंग नॉट इनसाइड, मतलब इनसाइड जो है वो लाई नहीं करेगी, अंदर लाई नहीं करेगी, वो ऑन द लाई करेगी। तो हमने अपोजिट लेके चलेंगे हम लोग कि सपोज मॉड ऑफ जेड अटेंस इट्स मैक्सिमम वैल्यू इनसाइड से, हम लोग मान के चलेंगे कि इसके इनसाइड में मैक्सिमम वैल्यू होगी। फिर लेट करेंगे ए बी एनी पॉइंट, ए कोई पॉइंट है इनसाइड सी, सी के इनसाइड में कोई पॉइंट ए है, एट विच मॉड ऑफ एफ जेड इज मैक्सिमम, जहाँ पर एफ जेड जो है मॉड ऑफ हमारा वो मैक्सिमम होगा। देन तब क्या होगा, अगर मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू होता है मॉड ऑफ एफ ए इक्वल टू एम, जो कि मैंने कॉची इक्वलिटी में पढ़ाया। तो मैक्सिमम मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम। तो अब आगे आएंगे थ्योरम में, मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू एम मैंने मान लिया। तो सिंस एफ जेड भी एनालिटिक था, अगर एफ जेड एनालिटिक था देन एफ जेड कॉन्टीन्यूस भी होगा, क्योंकि जो फंक्शन एनालिटिक होता है वो कॉन्टीन्यूस भी होगा। अगर कॉन्टीन्यूस है तो इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ एफ जेड भी कॉन्टीन्यूस होगा। कहने का मतलब अगर एफ जेड कोई कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो मॉड ऑफ एफ जेड भी हमारा कॉन्टीन्यूस होगा। तो लेट करेंगे मॉड ऑफ एफ जेड इज कॉन्टीन्यूस, अगर एफ जेड कॉन्टीन्यूस है किस पे, एट जेड इक्वल टू बी इनसाइड सी, जो कि मैंने बताया था इनसाइड में एक जेड इक्वल टू बी भी है, ठीक है, जो कि इनसाइड सी में कॉन्टीन्यूस होगा क्या, मॉड ऑफ एफ जेड। तो मॉड ऑफ एफ जेड इज कॉन्टीन्यूस एट जेड इक्वल टू बी इनसाइड सी। देन कंडीशन होती है, बताया था कल मैंने, लेस एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो होता है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो है, तो होता है मॉड ऑफ जेड माइनस बी, क्योंकि जेड हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और बी हमारा कोई पॉइंट था, बी हमने सेंटर लिया था ना, तो मॉड ऑफ जेड माइनस बी लेस देन डेल्टा, ये क्वेश्चन ऑफ सर्कल के हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्टीन्यूस कंडीशन के हम लिखेंगे मॉड ऑफ जेड माइनस बी लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ एफ जेड माइनस मॉड ऑफ एफ बी लेस एन एप्साइन बाई टू, ये मैंने लेट कर लिया गया है। एप्साइन होता है तो मैंने एप्साइन बाई टू यहाँ पर ले लिया गया, क्योंकि एप्साइन इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है। एंड अब मॉड ऑफ एफ बी लेस देन एम होगा, जिस तरीके मैंने बताया था मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन एम था हमारा, यहाँ पे मॉड ऑफ एफ बी, ऊपर देखो बताया था मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू एम होता है, तो मॉड ऑफ एफ बी लेस देन एम होगा। तो अब मॉड ऑफ एफ बी इक्वल टू, अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो इसमें हमारा कोई टर्म सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एम हमारा ग्रेटर है, अगर इसमें कोई एम क्वांटिटी माइनस कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो सकती है, इसलिए हमने एप्सिलॉन माइनस कर दिया। तो मॉड ऑफ एफ बी इक्वल टू एम माइनस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। तो एफ जेड इज मैक्सिमम था एट जेड इक्वल टू जीरो, देन मॉड ऑफ एफ बी लेस देन मॉड ऑफ एफ बी होता है। तो चलिए कंडीशन लेके जाएंगे, सिंस हम लोग लेके चलेंगे मॉड ऑफ क्या था हमारा, एफ जेड माइनस मॉड ऑफ एफ बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एफ बी। यहाँ पे हमारा मॉड ऑफ था
लेस देन इक्वल टू दिस हो गया। और इसकी वैल्यू क्या मैंने लेट की थी, एप्सिलॉन बाई 2, तो ये एप्सिलॉन बाई 2 हो गया। ये माइनस का ट्रांसफर करेंगे तो मॉड ऑफ एफ जेड इक्वल टू, ये ट्रांसफर हुआ तो प्लस का हो गया, तो लेस देन मॉड ऑफ एफ बी प्लस एप्सिलॉन बाई 2। अब मॉड ऑफ एफ बी की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ से। देखिए इसकी वैल्यू थी मॉड ऑफ एफ जेड मैक्सिमम मॉड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू थी, और यहाँ पे हमने लेट भी किया था ऊपर। देखिए ये मॉड ऑफ एफ बी इक्वल टू लेट किया था मैंने यहाँ पर एम माइनस एप्सिलॉन। मॉड ऑफ एफ बी की वैल्यू एम माइनस एप्सिलॉन यहाँ पर पुट कर देंगे, तो मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इसकी वैल्यू एम माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आएगा माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इनसाइड गामा सर्कल। ये गामा सर्कल की बात हो रही है, इनसाइड गामा सर्कल। तो कंसीडर अ सर्कल गामा डैश। अब एक सर्कल जो हमने लिया था गामा डैश, ये देखिए यहाँ पर गामा डैश सर्कल मैंने लिया था, तो इसके लिए आएंगे कंसीडर अ सर्कल गामा डैश पासिंग थ्रू जेड इक्वल टू बी, जो कि जेड इक्वल टू बी से पास हो रहा है, एंड सेंटर है उसका जेड इक्वल टू ए। ये देखिए गामा डैश का जो सर्कल है वो जेड इक्वल टू ए है और जेड इक्वल टू बी से पास हो रहा है, एंड सेंटर जेड इक्वल टू ए। तो लेट किया पी क्यू बी एन आर्क ऑफ गामा डैश लाइंग इनसाइड, ठीक है, गामा सब टेंडिंग एन एंगल लेट कर लिया अल्फा एट द सेंटर जेड इक्वल टू ए। ये देखिए यहाँ पे हमने आर्क पी क्यू लिया गया है, और वो जो हमारा गामा डैश सर्कल था वो किससे होके जा रहा है, जेड इक्वल टू बी पॉइंट से होके जा रहा है, और इसमें एंगल जो बन रहा है वो अल्फा है, तो वही मैंने लेट किया है। देन बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है एफ ए इक्वल टू 1/2πi, और यहाँ पे लाइन इंटीग्रल होता है, तो यहाँ पे चूंकि गामा डैश सर्कल की बात हो रही है तो गामा डैश लिखेंगे, और एफ जेड अपॉन जेड माइनस से डी जेड। और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, जेड माइनस ए इक्वल टू आर। मैंने बताया था फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल मॉड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर। यहाँ पर सेंटर ए है इसलिए जेड माइनस ए लिया गया है और इक्वल टू आर। तो मैंने बताया था मॉड ऑफ को, पहले मॉड ऑफ को हटाएंगे तो ई की पावर आई थीटा आएगा, फिर ए को ट्रांसफर करेंगे तो ए प्लस में जाएगा, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी जेड इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा, आर ऐसे ही रहेगा, और ई की पावर आई थीटा का आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा हो जाएगा। ये सारी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा आएगा एफ इक्वल टू 1/2πi, क्योंकि सर्कल है तो लिमिट 0 से 2π लगेगी, और फंक्शन ऑफ ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा, और डी जेड की वैल्यू क्या, आई आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा पुट कर देंगे, और ये जेड माइनस ए की वैल्यू पुट कर दी आर ई की पावर आई थीटा। इससे ही हमारा कैंसिल हो गया। तो अब हम मॉडुलस लेंगे यहाँ पे, तो मैंने बताया था अगर इक्वल लगा है और मॉडुलस लेंगे तो लेस देन इक्वल टू आता है, तो मॉड ऑफ फंक्शन ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1/2πi, और ये 0 से 2π फंक्शन ऑफ आर ई की पावर आई थीटा बचेगा, और यहाँ पे आई आएगा, तो आई से आई कैंसिल, यहाँ बचा डी थीटा। अब एंगल चूँकि अल्फ़ा लेट किया गया था तो 1/2π 0 से अल्फ़ा, इसको ब्रेक करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी थर्ड से। तो हम लोग प्रॉपर्टी थर्ड जानते हैं, प्रॉपर्टी थर्ड आपने इन 12th में पढ़ी थी कि होता क्या है कि अगर a से b एफ एक्स डी एक्स है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a टू c एफ एक्स डी एक्स, और प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड होती है, वही यहाँ अप्लाई कर दी, जो एंगल अल्फ़ा था तो 0 से अल्फ़ा पे फंक्शन को सेम रखें, प्लस फिर एंगल अल्फ़ा से 2π फंक्शन को सेम रखेंगे। अब 1/2 ये लेस देन इक्वल टू चल रहा था 1/2π और 0 टू अल्फ़ा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे m माइनस एप्सिलॉन बाई 2i थी। फंक्शन ऑफ a की वैल्यू देखिए, मॉड ऑफ फंक्शन a की वैल्यू आई थी मॉड ऑफ फंक्शन ऑफ जेड इक्वल टू m माइनस एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ पे क्योंकि रेडियस वेरी स्मॉल है इसलिए r थीटा 0 हो जाएगा, यहाँ पे m माइनस एप्सिलॉन बाई 2 आएगा, और यहाँ पर m थीटा आ गया अल्फ़ा से 2π के लिए। तो चलिए ये m माइनस एप्सिलॉन बाई 2 आया, और यहाँ पे डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है, लिमिट अल्फ़ा है तो अल्फ़ा आ जाएगी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू m थी, डी थीटा का थीटा हो जाएगा, अपर लिमिट 2π। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, और लिमिट लगेंगे 0 से 2π अल्फ़ा टू 2π। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा 2π माइनस अल्फ़ा, वही लिखा हुआ है 1/2π, m को ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे अपर लिमिट 2π थी, लोअर लिमिट अल्फ़ा थी, तो ये इसके इनटू में है, तो आएगा 1/2π m, अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा एप्सिलॉन बाई 4π हो जाएगा,
और प्लस 1/2 पाई, तो हमारा रिजल्ट आएगा m माइनस अल्फा एफ साइन बाई 4 बाई। ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी है और मॉड ऑफ एफ जेड की वैल्यू m थी, तो m लेस देन m माइनस अल्फा एफ साइन बाई 2। क्या कोई वैल्यू अपने आप से लेस हो सकती? नहीं हो सकती है, इसलिए विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये हमारा कंट्राडिक्शन था, विच इज़ नॉट पॉसिबल देयर एफ जेड डज नॉट अटेंड मैक्सिमम वैल्यू इनसाइड सी। ये मतलब कि ये मैक्सिमम वैल्यू इनसाइड पे लाई नहीं करेगा।